हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। आपके सामने कक्षा 12 का हिंदी कंपलसरी मतलब हिंदी अनिवार्य का जो पिछले 10 सालों में जो प्रश्न आए हैं ना, उन सभी का मैं एक ही वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और साथ में कमेंट कर दें कि आपको किस चीज़ में क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो उस टॉपिक पर हम ज़रूर वीडियो लाएंगे। फॉर आरबीएससी एग्जामिनेशन, तो आपको आरबीएससी का जो एग्ज़ाम है उसके बारे में सभी चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज आपको इस पीडीएफ में आपको सारे सब कुछ बताएंगे। बेस्ड ऑन लेटेस्ट एनसीईआरटी 2023-24 के अकॉर्डिंग हम इसको आपको और पीडीएफ पूरे प्रोवाइड करवाएंगे। तो पीडीएफ भी आपको, अगर आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हम आपको हमारी टीम से बात करके भी पीडीएफ प्राप्त करा देंगे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। बोर्ड जोन नाम से टेलीग्राम चैनल है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी हुई है, वहाँ से ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। और आप भैया से कांटेक्ट भी कर सकते हैं इसके बारे में कि पीडीएफ प्रोवाइड करवा दे तो अच्छा बात है। तो सबसे पहले पीडीएफ में अपठित गद्यांश, दो गद्यांश आएंगे आपका अपठित, फिर उसके बाद निबंध आएगा, फिर आपका पत्र या प्रारूप लेखन आएगा और विभिन्न माध्यमों में के लिए लेखन आएगा, फीचर और लेखन या आलेख आएगा, व्यवहारिक व्याकरण आएगी आपके, तो पृष्ठ संख्या सब कुछ हम और सब प्रसंग व्याख्या आएगी गद्य और पद्य की दोनों की। उसके बाद आरोह, जो आपके दोनों किताबें हैं, एक तो आरोह और वितान, इन दोनों में से क्या क्या कृष्ण आने वाले हैं काव्य खंड और गद्य खंड से, उन दोनों के उन सभी का इसमें दे रखा है। तो हम सबसे पहले अपठित गद्यांश के बारे में बात करेंगे। अपठित गद्यांश जैसे आपके प्रत्येक प्रश्न के लिए उत्तर 20 से 40 शब्दों के बीच में देना है। एक प्रश्न आपके 2 नंबर का आएगा, टोटल 4 प्रश्न आएंगे। उन चारों में से आपको चारों प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। ठीक है, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं साथ में। तो ये 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है ये पूरा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, और फिर 2000 आपके ये आया है 2014 में, ये अपठित गद्यांश आया हुआ है। तो इसमें भी ऐसे 4 प्रश्न आएंगे, एक 2 नंबर का होगा, 8 नंबर का अपठित गद्यांश आएगा। फिर उसके बाद अपठित गद्यांश ही आएगा, तो आप देख सकते हैं और आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हर 2 नंबर का आएगा, तो आपको अपठित गद्यांश अच्छे से पढ़ के जाना है। वैसे आपके पास इन सारे अपठित गद्यांश को भी अगर आप पढ़ लेते ना, तो आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो इसके बाद अपन अपठित गद्यांश देख रहे हैं। फिर इसके बाद आपके एक 6 नंबर का अपठित गद्यांश ही आएगा। इसमें क्या होगा कि आपको प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक नीचे दिए गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखे। तो आपके एक नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, मतलब अवसद वाले प्रश्न आएंगे। तो आपको 6 अवसद वाले प्रश्न आएंगे, वो एक नंबर के होंगे। हर प्रश्न एक नंबर का होगा और 6 प्रश्न आपको करने अनिवार्य है। तो आप देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद आपको काव्यांश भी आ सकता है और गद्यांश भी आ सकता है अपने हिसाब से। कुल मिलाकर आपको अच्छा स्कोर करने के लिए सारे अपठित गद्यांश काव्यांश दोनों पढ़ना है और किस प्रकार काव्यांश का हिंदी अनुवाद करके आपको चारों जो प्रश्न आएंगे उनका उत्तर किस प्रकार लिखना है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। और किसी भी प्रकार की अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिए गए हुए हैं भैया के, तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। इसमें और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप डायरेक्ट मैसेज कर दीजिएगा, कॉल सभी का अटेंड नहीं कर पाते हैं तो कॉल मत कीजिएगा, आप व्हाट्सएप पर डायरेक्ट मैसेज कर लीजिएगा। तो अपठित गद्यांश और पद्यांश दोनों आ रहे हैं, तो आप सारे
इनका एक बार इनको सोल्व कर लीजिएगा। वैसे आपको अच्छे से दिख रहा होगा, आप वीडियो को रोक रोक कर भी देख सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि अपने दोस्तों को भी फ़ायदा मिल सके। इसके बाद आते हैं अपन निबंध में। तो निबंध आपके एक आ रहा है 10 नंबर का। जैसे 5 नंबर का एक निबंध आएगा, तो इसमें से मतलब 5 नंबर का आएगा, जिससे वो अपने बोर्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग निर्भर करेगा। जैसे अभी 2013 में इस 10 नंबर का क्वेश्चन निबंध आया था, 450 शब्दों में लिखना था। तो मैं जो ये इन 5 या 10 साल में जो निबंध आए हैं, अगर आप उनको एक बार सारे निबंध को एक बार अगर अच्छे से पढ़ लेते ना, तो इन 10 साल में से आए निबंध में से ही आपको निबंध वापस मिलने वाला है। निबंध कहीं से नहीं आएगा, क्योंकि एक साल में 4 निबंध आते हैं, उसमें से एक करना अनिवार्य होता है। तो 4 10 30 मतलब तो 40 निबंध हो गए। अब 40 निबंध अगर आप पढ़ के जाते हैं तो आपको बाहर कहाँ से मिलेगा निबंध? तो आप निबंध देख सकते हैं, जैसे निम्नलिखित में से किसी एक पर लगभग 450 शब्दों, मतलब आपको 450 शब्द मतलब आपको 5 पेज, बोर्ड कॉपी के 5 पेज लगभग कम से कम भरने हैं। 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 6 पेज आप ज़्यादा भर सकते हैं। बाकी आपको समय का भी ध्यान रखना है, वहाँ समय का ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि समय टाइम नहीं मिल पाता है तो समय जल्दी चला जाता है, इसलिए समय का ज़रूर ध्यान रखें। इसके बाद आप देख सकते हैं कि 2013 में निबंध आया था, 2014 में 7 नंबर में आया था। क्या पहला निबंध आया था, भारतीय राजनीतिक राजनेता और जातिवाद, रंगीला राजस्थान, नए भारत के आशा, युवा वर्ग, स्त्री सशक्तिकरण और शिक्षा, मेरा प्रिय साहित्यकार। फिर उसके बाद 2015 में 7 नंबर में निबंध आया था, 450 शब्दों में लिखना था, आज़ादी के 67 वर्ष, क्या खोया क्या पाया, बढ़ते संचार के समाधान, सिमटता संसार, मेरा प्रिय खिलाड़ी, राजस्थान लोकगीतों की वह प्रतियोगिता, अनुशासन का महत्व। तो इसमें बहुत सारे निबंध आए हुए हैं। तो आप हर साल निबंध आए हैं, तो अपठित गद्यांश भी मैंने बता दिए और निबंध भी लगभग मैंने सारे बता दिए हैं। 2021 में ये ध्यान रखना, 2021 में क्या क्या पेपर नहीं हुआ था, इसलिए 2021 का यहाँ पर आपको निबंध नहीं मिलेगा और अपठित गद्यांश भी नहीं बताया मैंने। फिर उसके बाद आते हैं पत्र के बारे में, अर्थशास्त्र की पत्र, निविदा, विज्ञप्ति, ज्ञापन और अधिसूचना। 4 नंबर में क्वेश्चन आएगा, आपको डायरेक्ट 4 नंबर मिलने वाले। अगर आपको निविदा आती है, रिपोर्ट लिखना आता है, किस प्रकार क्या लिखना है वह आप हमारे चैनल पर बता दीजिएगा। अगर आपको नहीं लिखना आता, वैसे टीचर ने आपको पढ़ा रखा होगा, सब कुछ पढ़ा भी दिया होगा, क्योंकि अब एग्ज़ाम भी स्टार्ट होने वाले हैं। तो जैसे 2013 में क्वेश्चन क्या आया था, 4 नंबर में वो पूछा गया था, अपने विद्यालय पर आयोजित बाल दिवस समारोह अथवा वन महोत्सव पर समाचार पत्र को प्रसिद्धित करने के लिए एक रिपोर्ट लिखिए। आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है। उत्तर सीमा 100 शब्द की ध्यान रखना, मतलब एक पेज में आपको आना चाहिए। जो ऐसा नहीं हो कि आप 2 लाइन ही लिख दें और ऊपर सेवा में श्रीमान ऐसा कुछ लिख के और बीच में विषय लिख के और 2 लाइन में लिख दे कि मेरे स्कूल में बाल दिवस समारोह आयोजित किया गया, धन्यवाद। ऐसा इसको थोड़ा अपने 12th का आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो 12th के लेवल से आपको मेंटेन करके अच्छे से लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद दूसरा, 2014 में क्या क्वेश्चन पूछा गया, अपने शहर में बढ़ते अपराध अथवा आपके विद्यालय में आयोजित मतदाता जागरूकता अभियान के तहत आयोजित जिला स्तरीय प्रतियोगिता में समाचार पत्र में प्रसिद्ध करने के लिए एक प्रतिवेदन तैयार कीजिएगा। उत्तर सीमा आपको 100 शब्द, हर में 100 शब्द की ध्यान रखना है, क्योंकि 4 नंबर का क्वेश्चन आता है तो उसमें लगभग एक पेज में आपको
करना पड़ता है। जैसे ऊपर क्या आपको, जैसे मैं बता देता हूँ दूसरा प्रश्न, आपके शहर में बढ़ते अपराध। इस टॉपिक पे आपको अपने विद्यालय में आयोजित एक मतदाता जागरूकता अभियान के तहत आपको जिला स्तरीय प्रतियोगिता करवानी है। उसके लिए तो आपको सर्वप्रथम किसको लिखना है, प्रतिवेदन लिखना है, मतलब समाचार पत्र में। तो ऊपर टाइटल लिख देना। उसके बाद अपने शहर में बढ़ते विद्यालय में आयोजित मतदाता जागरूकता अभियान जिला स्तरीय समाचार पत्र में, तो उसके बीच में आपको मटेरियल लिख देना है। उसके बाद ऐसे थोड़ा बड़ा चढ़ा के लिखना पड़ेगा आपको कि हमारे विद्यालय में आपके शहर, मतलब फिर अपन को ऐसे लिखना है, हमारे शहर में बढ़ते अपराध के कारण हमारे विद्यालय में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत जिला स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें चित्रकला, निबंध प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। तो आप अपने विद्यालय में से पहले प्रतियोगिता कराकर सुनिश्चित करें। फिर उसके बाद आप प्रथम और द्वितीय और तृतीय स्थान हर प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को आप जिला स्तर पर होने वाली प्रतियोगिता में आप भेजें। तो फिर जैसे क्या है कि आपको ऐसे समाचार पत्र मतलब अखबार में छापना है, इसलिए इसका प्रतिवेदन तैयार करना है। अब आप अखबार में छाप रहे हो तो आपने किस प्रकार छापना है वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, जैसे मैंने अभी तक और बता दिया है सब कुछ। फिर उसके बाद जैसे तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, आपके शहर में स्वच्छता जागरूकता अभियान और आपके विद्यालय में आयोजित हिंदी दिवस पर आयोजित विभिन्न प्रतियोगिता के एक समाचार पत्र में प्रतिवेदन। यह 2015 में, जैसे 2014 में जो क्वेश्चन आया ना, उसी से रिलेटेड 2015 में आया है, आप देख सकते हैं। उसी से रिलेटेड 2016 में आया, उसी से रिलेटेड 2017 में आया है। तो आप टॉपिक चेंज है बस। इसमें क्या है, आपके शहर में जागरूकता अभियान है, तो आपके विद्यालय में हिंदी दिवस पर आयोजित विविध प्रतियोगिता। अब आपके विद्यालय में हिंदी दिवस आ रहा है, उस पर टॉपिक क्या दिया है, जागरूकता अभियान। जागरूकता अभियान को आपको ध्यान रखता हुए और विभिन्न प्रतियोगिता पर, तो विभिन्न प्रतियोगिता क्या होगी, निबंध प्रतियोगिता होगी, चित्रकला होगी, वाद विवाद होगा, क्या बोलते हैं इसको, क्वेश्चन प्रतियोगिता होगी, ऐसे प्रतियोगिता पर। तो आपको एक चीज़ आपने नोट की हो तो प्रतिवेदन लिखना है। प्रतिवेदन हर साल आ रहा है। अब जैसे 2017 में प्रतिवेदन आ गया है, फिर 2018 में सरकार ने मतलब बोर्ड ने चेंज कर दिया है कि 2018 में अर्थशास्त्र की पत्र पूछ लिया, फिर उसके बाद अधिसूचना पूछ ली। तो आपको जैसे फिर उसके बाद परिपत्र पूछ लिया, फिर 2021 में एग्ज़ाम हुई नहीं, और 2022 में आपके विद्यालय में निविदा पूछ ली, और 2022 में अथवा में क्वेश्चन आया था, अथवा वाला एक निविदा एक विज्ञप्ति आ गई, और 2023 में अथवा में एक निविदा और एक विज्ञप्ति आ गई। अब की बार या निविदा आ सकती है या विज्ञप्ति आ सकती है। आपको ये ध्यान रखना है कि निविदा किस प्रकार लिखते हैं, विज्ञप्ति किस प्रकार तैयार करते हैं, परिपत्र किस प्रकार तैयार करते हैं। उसके बाद शासकीय पत्र कैसे लिखते हैं, वो एक पैटर्न आपको समझना पड़ेगा। अगर आप पैटर्न समझ लेते हैं तो आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाएंगे। उसके बाद आते हैं विभिन्न माध्यमों में लेखन। उसके बाद आपके आता है जैसे कि आपको एक प्रश्न सोल्व करना है। क्या प्रश्न क्या कह रहा है, विविध माध्यमों के लिए लेखन प्रारूप प्रकार प्रतिक्रिया के संदर्भित निम्नलिखित प्रश्नों में से कोई एक प्रश्न का हल कीजिए। आपको एक प्रश्न 3 प्रश्न दे रखे, उसमें से एक प्रश्न का हल करना है। एक प्रश्न की हल करना है, सॉरी हाँ, एक प्रश्न की हल करना है और आपको 4 नंबर मिलने वाला है। अब इसमें से 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है, 2015 में, फिर उसके बाद पैटर्न चेंज कर दिया इसने, डायरेक्ट एक क्वेश्चन दिया गया और उसको पूरा सोल्व करना है। पहले 4 नंबर में आता था, फिर 2 नंबर में आने लग गया है। पत्रकारिता के कौन कौन से, मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप जो ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ना, इन क्वेश्चन को एक बार ज़रूर पढ़ के जाइएगा, बहुत फ़ायदा मिलने वाला है आपको। ऐसे क्वेश्चन आपको
पूरे यूट्यूब पर आप कहीं पर भी सर्च कर लोगे तो कहीं नहीं मिलने वाला है। भाई ने बहुत मेहनत करके इस PDF को तैयार किया गया है, तो उसका सपोर्ट आप ज़रूर बनाए रखना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। सब्सक्राइब बढ़ तो रहे हैं वैसे, पर लोग वीडियो देख रहे हैं और सब्सक्राइब बहुत लोगों ने कम कर रखा है, तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद ये सारी क्वेश्चन आप देख सकते हैं। पत्रकारिता लेखन पर टिप्पणी 2022 में क्वेश्चन, वर्तमान इंटर पत्रकारिता के बारे में संक्षिप्त में लिखना है 2023 में क्वेश्चन, मुद्रित माध्यमों का लेखन हेतु किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए 2023 में क्वेश्चन। तो 2 नंबर में डबल क्वेश्चन आ गया है, जैसे 1 नंबर में एक और आ गया, प्रमुख जनसंचार माध्यमों के नाम लिखिए 1 नंबर में, मतलब 5 नंबर का 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। अब इस साल ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग क्या कितने नंबर का आना है वाला है, तो या तो 5 नंबर का होगा या 4 नंबर का या 2 नंबर का, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। फिर उसके बाद आते हैं फीचर और लेखनी आलेख। उसके 2013 में क्या प्रश्न पूछे गए, निम्नलिखित में से किसी एक पर फीचर लिखना है। फीचर आपको लिखना आना चाहिए और 100 शब्द पूछे गए हैं वैसे, तो आप ऐसा करिएगा कि आप एक पेज का तो फीचर लिख नहीं पाएंगे, तो आप ऐसा कीजिएगा आधे से ज़्यादा पेज का फीचर लिख के ज़रूर आ जाइएगा। बाकी आपको इसमें 4 नंबर मिलना अनिवार्य नहीं होगा। आपको टॉपिक पे एक पे लिखना है, ये ध्यान रखना है कि निम्नलिखित में से किसी एक पर फीचर लिखे। आपको पूरा प्रश्न पढ़ना है, उसके बाद एक पे लिखना है या तीनों पे लिखना है, या आपको सोचना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं रहो कि तीनों पर 2-2 लाइन 4-4 लाइन लिख के आ जाओ और आपको आधा नंबर 1 नंबर मिल जाए, फिर आप देखते रह जाओ कि नंबर क्यों नहीं मिले। तो आपको एक टॉपिक पर लिखना है और आपको पूरे 4 नंबर मिलेंगे। उसके बाद फीचर 2014 में फीचर पूछा गया, फीचर किस प्रकार लिखना है। टॉपिक आप 12th क्लास में आ चुके हो तो इतना हर आदमी का दिमाग विकसित हो जाता है कि वह किसी भी टॉपिक के ऊपर 5 लाइन 10 लाइन आराम से लिख सकता है। पर यह ध्यान रखना है फीचर क्या होता है, अगर वो आपको वो चीज़ भी नहीं पता है तो आप फिर एग्ज़ाम देने जाओगे तो जानना या न जानना बात बरोबर हो जाएगी। इसलिए आपको तो फीचर किस प्रकार लिखते हैं वो समझना ज़रूरी है। फिर 2015 में 3 नंबर में आया था, तो आपको 3 नंबर में 3 नंबर का अकॉर्डिंग लिखना है। जैसे 4 नंबर में उसने शब्द सीमा भी तय कर रखी, तो 100 शब्दों में लिखना है। अब इसमें शब्द सीमा तय नहीं कर रखी, तो आपको आधा पेज तो जरूर भर के आना है, तो ये 3 नंबर वो पूरा दे पाएगा। तो फिल्म जगत की शान अमिताभ बच्चन, रेल दुर्घटना, विद्यालय का खेल मैदान, केवल आपको फीचर लिखना आना चाहिए। फिर उसके बाद 2016, 17, फिर 17 में इसने पैटर्न ही चेंज कर दिया बिल्कुल। फीचर व लेख में क्या क्या अंतर होते हैं उसके बारे में पूछ लिया, 2 नंबर में पूछ लिया, उसके बारे में पूछ लिया। फिर 2019 में उसने क्या किया, फीचर लेखन को परिभाषित करते हुए फीचर के 4 प्रकार लिखिए, तो 2 नंबर में उसने कुछ भी पूछ लिया। फिर उसके बाद फीचर लेखन के बारे में आप क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं, ऐसे पूछ लिया। फिर आपने देखा 2022 में इसका कोई क्वेश्चन नहीं आया हुआ है, 2021 में भी कोई 2021 में सॉरी एग्ज़ाम भी नहीं हुए थे, 2023 में डायरेक्ट क्वेश्चन आया। फिर उसके बाद आप आते हैं व्यावहारिक व्याकरण के बारे में, जिसमें भाषा, व्याकरण और लिपि का परिचय देना है। तो 2022 में क्या क्या भाषा, व्याकरण, लिपि से क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं, ये शायद मेरे हिसाब से 2023 या 22 में ही सिलेबस में मतलब जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसके पहले पुराने क्वेश्चन नहीं मिले हुए हैं, तो शायद ये अभी जुड़ा हुआ है। शब्द शक्ति के बारे में तो 2000 कितने में से आ रहा है, 1 मिनट, शब्द शक्ति क्वेश्चन आ रहे हैं आपके 2018 में से जुड़ गया शायद, तो इसके व्याकरण अभी भी जुड़ी है, ज़्यादा पुरानी नहीं जुड़ी हुई है, तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो आप सारे क्वेश्चन एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि मैं पढ़ के बता देता हूँ पर उसमें वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए आप स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो को डाउनलोड कर लें, तो आप आराम से देख सकते हैं।
और अलंकार के बारे में आप जरूर पढ़ के जाइएगा। अलंकार हर बार पूछा जाता है। अलंकार आपको जब आप व्याख्या करोगे उस टाइम पर भी आपको अलंकार दिए जाएंगे। जब आप विशेष लिखोगे ना तो उसमें एक अलंकार जरूर लिखना पड़ता है। तो आप अलंकार जरूर अनुप्रास अलंकार तो हर के अंदर लिख के आना है। हर व्याख्या के अंदर अनुप्रास अलंकार होता है। किसी में नहीं होता है, ध्यान रखना है, किसी में नहीं होता है, बाकी सब में लगभग अनुप्रास अलंकार होता है। और क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और परिभाषिक शब्दावली ये 12th क्लास में आने लग गई है, तो आप इंग्लिश के वर्डों को हिंदी में क्या कहते हैं उसका भी आप नॉलेज रखना पड़ेगा। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो इसलिए मैं बड़े बड़े क्वेश्चन ये नहीं पढ़ के बता रहा हूँ। और फिर आती है सप्रश्न व्याख्या। व्याख्या का ध्यान रखना है आपको। 1 नंबर तो मिलेगा आपको संदर्भ का। फिर उसके बाद इसमें क्या क्या इसने पूछा है तो उसके अकॉर्डिंग गद्यांशों में किसी एक गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या। एक आपको संदर्भ और प्रसंग का मिलेगा 1 नंबर, और 2 नंबर आपको मिलेंगे व्याख्या के, और 1 नंबर मिलेगा विशेष का। और अगर एग्जामिनर के मन में आ जाता है कि वह 1 नंबर संदर्भ का, 1 नंबर प्रसंग का और 2 नंबर व्याख्या का दे दे, या 1.5 नंबर व्याख्या का और आधा नंबर आपको विशेष का दे दे, तो उसके एग्जामिनर का ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस प्रकार नंबर देगा। एक बार ये ध्यान रखिएगा कि सभी गद्यांश जो चैप्टर है ना आपके, उन सारे चैप्टर को आप एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। पढ़ने से क्या होगा कि आपको जो गद्यांश पद्यांश और आप प्रसंग लिखोगे, संदर्भ लिखोगे, उसके अंदर क्या होगा कि आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और आपको चैप्टर के नाम भी सारे याद होने चाहिए, कवि के नाम भी याद होने चाहिए, और किताब का नाम ध्यान रखना, किताब का नाम प्रॉपर याद कर लेना, और पद्यांश कैसे लिखते हैं, गद्यांश कैसे लिखते हैं, काव्यांश कैसे लिखते हैं, बड़े स्पष्ट रूप से आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। एग्ज़ाम में जाने के बाद किसी को काव्यांश लिखना नहीं आ रहा, किसी को पद्यांश लिखना नहीं आ रहा, किसी को गद्यांश लिखना नहीं आ रहा, तो ऐसी प्रॉब्लम आपके साथ न हो, इसलिए मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको, और जितनी चीज़ें बताए उतनी कम पड़ती है बच्चे के लिए। तो मैं आपको क्या कि वीडियो 23 मिनट का हो चुका है वैसे तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आप सारे क्वेश्चन एक बार सोल्व कर लीजिएगा। पर अगर आपके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे पास, मैं समझ सकता हूँ, तो आप इनको एक बार देख लीजिएगा और यूट्यूब से देख लीजिएगा, ताकि आपको एक बार इतना तो टाइम मुझे लगता है कि मिल जाएगा कि आप एक बार इनको पढ़ लोगे कि कहाँ से आया हुआ है, किस प्रकार लिखना है, सारे क्वेश्चन किस प्रकार मैटर करते हैं, कि जैसे 2020 में क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जा रहा था और 2022 में आकर किस प्रकार पूछा गया, और फिर 2023 में क्या हुआ, चेंज हुआ क्या, कुछ नहीं हुआ। तो पैटर्न अकॉर्डिंग उसके हिसाब से आप देख लीजिएगा। मॉडल पेपर अधिक से अधिक सोल्व कर लीजिएगा। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन भक्तिन वाले अध्याय से आरोग्य गद्य खंड से अपन पहले बात करेंगे। तो 2015 में क्वेश्चन पूछा गया और 2023 में पूछा गया। इसके बाद इस अध्याय से हिंदी में ये मैटर नहीं करता, हर अध्याय से प्रश्न पूछे जाए हर साल। कुल मिला के गद्य खंड से 5 या 6 प्रश्न जो पूछे जाने वाले होते हैं, वो 5-6 प्रश्न किसी भी अध्याय से पूछे जा सकते हैं। तो भक्तिन की महादेवी वर्णमा में अधिक देहांती बना दिया, किंतु स्वयं सर की हवा 44 दूर रही। इस वाक्य को सत्यता से सिद्ध कीजिए। ये वाक्य किसने कहा और क्यों कहा, और इसकी क्या सत्यता है, उसके बारे में आपको लिखना था। और 3 नंबर में आ गया था, तो 3 नंबर में आधे से ज़्यादा पेज, आधे से थोड़ा और ज़्यादा पेज बनना है। आपको ऐसा नहीं हो कि आप बिल्कुल ही 3 या 4 लाइन लिख दो 3 नंबर में, और 1 नंबर वाले क्वेश्चन में आप 1 या 1.5 लाइन लिख सकते हो।
उसमें क्या होता है कि 1 नंबर वाले क्वेश्चन, जो छोटा क्वेश्चन होता है ना अति लघुरात्मक, वो उसी में पूछा जाता है। महादेवी के प्रति अनमोल आत्मीयता से युक्त भक्ति के बहाने में क्या संदेश दिया, इसके बारे में आपको बताना था। फिर आता है बाजार दर्शन, आपका जो अध्याय है, जिसके लेखक कवि कह सकते हैं आप जैनेन्द्र कुमार है। तो इसमें 2013 से क्वेश्चन पूछा गया था। 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद कब क्वेश्चन पूछा गया था, 1 मिनट मैं आपको और बता देता हूँ। उसके बाद 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था, फिर 2018 में और 2023 में। जैनेन्द्र का लेखक परिचय, एक कवि परिचय के भी आप विषय ध्यान रखें। कवि परिचय हर साल 4 नंबर में आता है, या तो 2-2 नंबर में एक काव्यांश, मतलब काव्य वाला जो चैप्टर होते हैं, अध्याय होते हैं, उनमें से 2 नंबर का एक उनमें से लिखना होता है, और एक गद्य वाले जो अध्याय होते हैं उनमें से एक कवि का लिखना होता है। या एग्जामिनर चाहता है तो या किसी काव्य वाला का डाल देता है या गद्य वाला का डाल देता है। तो आपको कवि के 2-2 रचना सभी की याद कर लेनी है, और जन्म दिनांक सभी की याद कर लेनी है। उसके बाद धर्मवीर भारती, काले मेघा पानी थे, इसमें से भी आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, अच्छे से दिख रहा होगा मेरे हिसाब से। और फिर उसके बाद पहलवान की ढोलक वाले चैप्टर से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। फिर सीरीज के फूल, अगर आप इन क्वेश्चन को भी पढ़ लेते ना, तो आने वाले क्वेश्चन आपको एक भी मेरे हिसाब से नहीं छूटेगा, क्योंकि इन क्वेश्चन के अंदर ही इतनी सारी बातें छिपी हुई है ना, कि जो न्यू क्वेश्चन बनेगा ना, वो आपको क्वेश्चन नहीं छूटेगा। फिर उसके बाद श्रम विभाजन की जाति प्रथा, मेरी कल्पना का आदर्श समाज, फिर आरोह, काव्यखंड से आत्म परिचय, एक गीत। इन क्वेश्चन को आप पतंग, कविता के बहाने, बात सीधी थी पर, कैमरे में बंद अपाइज, इन सारे क्वेश्चन को एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। इनके आंसर जैसे आपके पास संजी होगी तो उसमें मिल जाएंगे सारे क्वेश्चन के आंसर। तो आप बादल की राग और सारे क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कवि परिचय का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि कवि परिचय पता नहीं रहता और आ जाता है। फिर नई किताब आपकी स्टार्ट हो गई है वितान, उसमें से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2013 में कौन से पूछे गए हैं, सिल्वर वेडिंग पहला अध्याय, उसमें से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें से हर साल ज़्यादा पूछे जाते हैं सिल्वर वेडिंग में वाले में से, क्योंकि देखो 2023 में भी 2 क्वेश्चन आए गए थे, 1 नंबर में और 6 नंबर में। तो 6 नंबर में इसमें आता क्वेश्चन है, तो इस किताब में ज़्यादा वेटेज नहीं देना है, क्योंकि इस किताब में 10 या 12 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि एक तो 6 नंबर का पूछा जाता है, और बाकी 1-2 नंबर के एक वाले और 2-2 नंबर वाले 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लगभग 15 नंबर, ज़्यादा से ज़्यादा 15 नंबर, पर 15 नंबर इसमें से गद्य पद्य काव्यांश आव्यांश कुछ नहीं आते हैं, इसलिए टोटल 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो क्या होता है कि टाइम नहीं मिल पाता बच्चों को, तो ये किताब भी पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप बिल्कुल ही मत पढ़ो, पर क्या है कि आप पहले उस वाली किताब को, आरोह वाली किताब को ज़रूर पहले पढ़ें, क्योंकि वो पूरी कंप्लीट होने के बाद ही इसको पढ़ें, क्योंकि उसमें गद्यांश आता है, फिर उसमें काव्यांश आता है, फिर आपको उसमें व्याख्या करनी पड़ती है, फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन आ जाते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन, तो वो पढ़ने में ज़्यादा बेहतर रहेगा। टाइम मिले तो ये भी ज़रूर पढ़ेगा, ऐसा नहीं टाइम नहीं मिलेगा, आपको टाइम मिलेगा, पर सबसे पहले उसको पढ़ के फिर इसको पढ़े बाद में, ठीक है। और सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है वैसे, इसमें 4 चैप्टर ही है वैसे, इसमें से और अभी क्या पता हट गए होंगे, 3 ही है अभी, इसमें 3 ही है, तो भैया 3 डाल रखे। और अगर आपको कोई भी तकलीफ आती है तो भैया का नंबर है, तो आप इन पर डायरेक्ट व्हाट्सअप कर लीजिएगा। तो और किसी भी प्रकार की हेल्प चाहिए तो आप डायरेक्ट कमेंट कर लीजिएगा।
जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।